नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2026 से पहले इस वक्त बवंडर मचा हुआ एक फैसले को लेकर मुस्तफिजुर रहमान, हर किसी की नजर मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर है। हर कोई ये सोच रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि इस फैसले का कितना असर होगा, सही है या गलत है। लेकिन जाहिर तौर पर हर किसी के अलग अलग आकलन हैं, लेकिन इस फैसले से किंग खान बच गए। बीसीसीआई ने इस फैसले को लेकर किंग खान को बड़ा फायदा करवा दिया। किंग खान की एक तरीके से जान बचा ली बीसीसीआई ने इस फैसले को लेकर। अगर ये फैसला ना लिया जाता तो एक बहुत बड़ा सैलाब आ जाता, बहुत बड़ा बवंडर मच जाता और जाहिर तौर पर किंग खान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडराने वाला था। अब कैसे बीसीसीआई के इस फैसले के बाद किंग खान को फायदा हुआ है, यह समझना आज आपको बेहद जरूरी है। यह फैसला, अब आप सोचिएगा कि आईपीएल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि बिकने के बाद बीसीसीआई ने किसी खिलाड़ी को सीजन से पहले निकाला। आज तक आईपीएल के इतने सीजन में कभी ऐसा नहीं हुआ, तो पहली बार यह फैसला क्यों लेना पड़ा, यह समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी 2008 में खेले, लेकिन 2009 में वो ऑक्शन में ही नहीं आए थे, इसीलिए पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बीसीसीआई को निकालना नहीं पड़ा था। वो ऑक्शन में नहीं आए तो उनको परमिशन ही नहीं दी गई थी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए समझना जरूरी है कि बीसीसीआई ने जब मुस्तफिजुर रहमान के बिकने के बाद उन्हें निकालने के आदेश दिए हैं, तो उसका लॉजिक क्या है, उसका मतलब क्या है। यहां पर सबसे पहले समझिए, इसको समझाने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि केकेआर को क्या हुआ। देखिए, मुस्तफिजुर रहमान सबसे पहले समझिए कि सेकेंडरी गेंदबाज थे, ये प्राइमरी गेंदबाज नहीं थे। मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के खिलाड़ी थे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, ये बवंडर आपने देखा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो तमाम हिंदुस्तानी क्रिकेट फैंस और कथावाचक जब मैदान में आए और मैदान में आकर उन्होंने ये बात बोली कि मुस्तफिजुर रहमान उस देश के खिलाड़ी हैं जिस देश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, उसी तरीके से बांग्लादेश में हो रहा है। तो इस लिहाज से जो काम पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ किया, वही काम बांग्लादेश के खिलाड़ी के साथ होना चाहिए। ये मांग थी तमाम क्रिकेट फैंस की और कथावाचकों की। लेकिन इसी दौरान कथावाचकों ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, और वो शब्द क्या था, वो शब्द था बहिष्कार। वो शब्द बहिष्कार था। अब बहिष्कार शब्द का मतलब आप समझते हैं, बहिष्कार और गद्दार, ये जो दो शब्द थे, गद्दार, ये जो दो शब्द थे, इन दोनों शब्दों ने इतना गहरा असर डाला बीसीसीआई के ऊपर कि यह फैसला लेना पड़ा। अब सबसे पहले बहिष्कार का मतलब समझिएगा। आईपीएल 2022 आपको याद है कि क्या मुंबई ने हार्दिक पांड्या को निकाल दिया था, उसके बाद में हार्दिक पांड्या गुजरात में गए थे। लेकिन 2024 में हार्दिक पांड्या जब मुंबई वापस आए तो और रोहित शर्मा को हटाया गया था, तो उस वक्त किस तरीके से रोहित शर्मा के फैंस ने मुंबई इंडियंस का बहिष्कार किया था, आपको याद है ना। आलम यह हो गया था कि मुंबई इंडियंस को, क्रिकेट फैंस को मैदान में बैन करना पड़ा था। ये समझ रहे ना आप, किस तरीके से हुटिंग हुई थी हार्दिक पांड्या की। उनके अपने ही मैदान पर अपने ही क्रिकेट फैंस अगर गाली दें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की परेशानियों का सामना टीम को करना पड़ता है। नीता अंबानी को अपने रिलायंस फाउंडेशन के बच्चे मैदान में लेकर जाने पड़े ताकि माहौल को सुधारा जा सके। ये चीज आप समझिए। तो बहिष्कार जो होता है ना, ये बहिष्कार बहुत बड़ी ताकत रखता है, क्योंकि बहिष्कार अगर क्रिकेट फैंस कर देते हैं तो फिर टीम का मनोबल बहुत डाउन हो जाता है। यही बात बहिष्कार की कही गई थी। अगर मुस्तफिजुर रहमान को ना निकाला जाता, समझिएगा सिचुएशन को समझिए, अगर मुस्तफिजुर रहमान को ना निकाला जाता तो तमाम क्रिकेट फैंस जो थे वो बहिष्कार करते, और केकेआर का अगर बहिष्कार किया जाता तो मैदान के बाहर किस तरीके से हुटिंग होती, किस तरीके से बाहर मैदान के बाहर बवंडर होता, मैदान में अंदर जाकर किस तरीके से क्रिकेट फैंस बवाल मचाते हैं, ये
ये बात हर कोई जानता है। ये बात बीसीसीआई को भी पता थी कि अगर मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकालने का फैसला नहीं किया गया और क्रिकेट फैंस अगर बहिष्कार करने लगे, क्योंकि हिंदू संगठन एक होने लगे थे, बहिष्कार हो सकता था, तो फिर केकेआर के ऊपर भी असर पड़ता, आईपीएल के ऊपर भी असर पड़ता, मैचेस के ऊपर भी असर पड़ता और जो खिलाड़ी थे उनके ऊपर भी असर पड़ता और टीम का मनोबल डाउन हो जाता, केकेआर की ब्रांड वैल्यू गिर जाती। इस लिहाज से बहिष्कार शब्द का जो इस्तेमाल किया गया, इस इस्तेमाल के बाद बीसीसीआई को अंदाजा लग गया कि अगर मुस्तफिजुर रहमान को नहीं निकाला गया तो ना केवल केकेआर की लुटिया डूब जाएगी, किंग खान की ब्रांड वैल्यू भी गिर जाएगी, क्योंकि किंग खान को क्या कहा गया? गद्दार। समझिएगा, तो पहले बहिष्कार से बचा गया, फिर गद्दार शब्द से बचा गया, क्योंकि किंग खान को कहा गया कि किंग खान तो गद्दार हैं। यह भी कहा गया कि किंग खान तो पाकिस्तान की सोच रखते हैं, किंग खान तो भारत के बारे में सोचते नहीं है, किंग खान को हिंदुओं की कोई फिक्र नहीं है। किंग खान को हिंदुओं की फिक्र होती तो किंग खान मुस्तफिजुर रहमान को ना खरीदते, यह बात कही गई। लेकिन बीसीसीआई को ले लगा और यह एहसास हो गया कि अगर मुस्तफिजुर रहमान को नहीं निकाला गया तो शाहरुख खान की बेइज्जती हो जाएगी, हिंदुस्तान के लोग शाहरुख खान को गद्दार समझने लगेंगे, हिंदुस्तान के लोग केकेआर का बहिष्कार कर देंगे, हिंदुस्तान में शाहरुख खान की साख पर बट्टा लग जाएगा और शाहरुख खान को उसका परेशानी झेलनी पड़ सकती है। शाहरुख खान के घर के बाहर प्रदर्शन हो सकते हैं, शाहरुख खान के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हो सकते हैं, केकेआर के मैदान के बाहर प्रदर्शन हो सकते हैं। इस बात का एहसास बीसीसीआई को हो चुका था और इन तमाम चीजों से शाहरुख खान को बचाने के लिए, शाहरुख खान की इमेज को बनाकर रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। अगर मुस्तफिजुर रहमान को बाहर ना निकाला जाता तो बहिष्कार भी होता, शाहरुख खान गद्दार भी बन जाते और आईपीएल के इतिहास में यह हमेशा के लिए अमर हो जाता कि एक खिलाड़ी जिसके देश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वो खिलाड़ी आईपीएल में आकर खेल कर चला जाता है, मोटी रकम लेकर चला जाता है और बीसीसीआई कोई कदम नहीं उठा पाई। तमाम हिंदू क्रिकेट फैंस के अंदर यह आक्रोश हो जाता, ये एक तरीके से सवाल बीसीसीआई के ऊपर हमेशा के लिए खड़ा हो जाता। तो यह फैसला आप खिलाड़ी के तौर पर मत देखिए। जो तमाम क्रिकेट फैंस ये सोच रहे हैं कि खिलाड़ी के तौर पर बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर को क्यों निकाल दिया, मुस्तफिजुर को निकालने से गलत हो गया, तो आप इसको इस लिहाज से मत देखिए। खिलाड़ी तो आते जाते रहते हैं, यह कोई बांग्लादेश क्रिकेट लीग नहीं है, यह इंडियन प्रीमियर लीग है। इस इंडियन प्रीमियर लीग में भारतीय खिलाड़ियों को प्रमोशन मिलना चाहिए, बांग्लादेश के खिलाड़ियों को प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए। बांग्लादेश के खिलाड़ी को अगर निकाल दिया तो कोई फर्क भारतीय क्रिकेट फैंस पर नहीं पड़ना चाहिए। भारतीय क्रिकेट फैंस को यह नहीं सोचना चाहिए, यह नहीं कहना चाहिए कि मुस्तफिजुर को क्यों निकाल दिया, बल्कि बीसीसीआई के इस फैसले का समर्थन करना चाहिए और यह साफ तौर पर सोशल मीडिया पर कहना चाहिए कि हां, बीसीसीआई ने फैसला सही किया है। क्योंकि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा तो उस देश के खिलाड़ी को हम आईपीएल में पैसा नहीं देंगे। यह तमाम क्रिकेट फैंस को एकजुट होकर सपोर्ट करना चाहिए, अपने देश के क्रिकेट बोर्ड का, अपने देश के खिलाड़ियों का, अपने देश के मतलब हिंदुओं का समर्थन करना चाहिए। और जाहिर तौर पर यह फैसला इसीलिए मैं ठीक मान रहा हूं क्योंकि बीसीसीआई ने इस फैसले को लेकर ना केवल केकेआर को बचाया है बल्कि शाहरुख खान को भी बचाया है, शाहरुख खान की इमेज को बचाया है। और यह इमेज शाहरुख खान की बहुत इंपॉर्टेंट थी, ना केवल बीसीसीआई के लिए इंपॉर्टेंट थी बल्कि तमाम क्रिकेट फैंस के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए शाहरुख खान की इमेज को इस फैसले को लेकर बचाया गया है। तो आपका इस बीसीसीआई के फैसले को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में यह फैसला ठीक हुआ? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।